इस वीरान द्वीप पर सिर्फ 4 महिलाएं थीं, जबकि पुरुष कैदियों की संख्या सैकड़ों में थी। दरअसल यह द्वीप उम्र कैद से बचे खतरनाक अपराधियों को रखने के लिए बनाया गया था। यहाँ कोई जेलर नहीं था, इसलिए किसी तरह का कोई कानून या नियंत्रण भी नहीं था। ये चारों महिला कैदी भी संयोग से इसी द्वीप पर भेज दी गई थी। इसी वजह से उन्हें लेकर कैदियों के बीच आए दिन खूनी झगड़े होते रहते थे। वेंशी अपनी जबरदस्त लड़ाकू ताकत के दम पर पूरे द्वीप का सबसे बड़ा सरगना बन चुका था। द्वीप का हर कैदी उसकी बात मानने को मजबूर था। अगर कोई उसे खुश कर देता तो इन महिलाओं में से किसी एक की सेवा पाने का अधिकार उसे मिल जाता। चारों महिलाएं मानो इस द्वीप पर कैदियों के लिए तनाव दूर करने का एक साधन बनकर रह गई थी। उन्हें मजबूरी में हर आदेश मानना पड़ता था। अगले दिन एक और महिला कैदी को इस द्वीप पर लाया गया, लेकिन इस बार वह भारी भरकम शरीर वाली महिला थी। उसे देखते ही अधिकांश पुरुष कैदियों का उत्साह आधा रह गया, लेकिन एक अश्वेत महिला ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। वह आते ही सबसे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल एक मोटे कैदी ने बिना कुछ कहे उसे बुरी तरह पीट दिया। यह द्वीप कोई साधारण निर्जन टापू नहीं था, बल्कि मौत की सजा से बचे खतरनाक अपराधियों का समुद्री कारागार था। पूरे द्वीप पर सिर्फ 4 महिला कैदी थीं, जबकि पुरुष कैदियों की संख्या 670 थी। महिलाओं की इतनी कमी होने की वजह से उन्हें पाने के लिए रोज मारपीट और खूनी संघर्ष होता रहता था। लड़ते लड़ते कई कैदी अपनी जान तक गंवा देते थे। वेनशी इस द्वीप का निर्दयी शासक बन बैठा था। उसकी क्रूर और अराजक हुकूमत से कई अच्छे कैदी बेहद नाराज थे। उन्हीं में से एक कैदी दादियाओं ने विद्रोही दल बनाया। उसने वेनशी की तानाशाही खत्म करने की कसम खाई। उसकी टीम ने सफलतापूर्वक चारों महिला कैदियों को आजाद करा लिया और उन्हें लेकर जंगल की गहराइयों में छिप गई। उन्होंने वहाँ पहले से ही खाने पीने और जीने का भरपूर सामान जमा कर रखा था। रात होने पर बचाई गई महिला कैदियों ने ऑलियंस रोस्ट चिकन खाया। बरसों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन पाकर उनकी आंखों में खुशी छलक उठी। अगले दिन सभी ने अपना ठिकाना बदलने का फैसला किया। उन्हें पता था कि वेनशी की खोजी टुकड़ी जल्द ही वहां पहुंच जाएगी, इसलिए वे लगातार जगह बदलकर खुद को छिपाते रहे। लेकिन महिला कैदियां अब भागते भागते थक चुकी थीं। उन्होंने फैसला किया कि अब वे खुद वेनशी का अंत करेंगी। इसके बाद सभी ने युद्ध का अभ्यास शुरू कर दिया। पहले भौतिकी के प्रोफेसर रह चुके श्याओजो को एक नया विचार आया। उसने चकमक पत्थर को पीस कर उसका चूर्ण बनाया और उससे साधारण विस्फोटक तैयार कर लिया। उधर वेनशी अपने आदमियों के साथ उन्हें ढूंढता रहा, लेकिन जब काफी खोजबीन के बाद भी वे नहीं मिले तो उसने नई योजना बनाई। पूरे द्वीप पर सिर्फ एक ही मीठे पानी की नदी थी, वही सभी का एकमात्र जल स्रोत था। उसने तय किया कि नदी पर अपने हथियारबंद लोगों को तैनात कर देगा और वहीं घात लगाकर उनका इंतजार करेगा। कुछ दिनों बाद महिला कैदियों का पानी पूरी तरह खत्म हो गया। बेहद प्यास लगने पर झीकांग अकेली नदी से पानी लेने चली गई, लेकिन वहां पहले से छिपे वेनशी के लोगों ने उसे पकड़ लिया। उधर दादियाओं और उसके साथियों को जल्द ही उसके गायब होने का पता चल गया, लेकिन तब तक झीकांग को समुद्र किनारे मजबूती से बांध दिया गया था। वेनशी अच्छी तरह जानता था कि दादियाओं की टोली को हराने के लिए उसे बंदूकें चाहिए थीं, इसलिए उसने नई साजिश रची। सरकारी सप्लाई जहाज जल्द ही द्वीप पर सामान पहुंचाने वाला था। उसने झीकांग को चारे की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया। दुनिया से कटे हुए 2 सहायक पुलिसकर्मी, जिन्होंने वर्षों से किसी महिला को नहीं देखा था, आसानी से उसके जाल में फंस गए। उसी समय वेनशी के लोगों ने ध्यान भटकाने की चाल चली। उनके कुछ आदमी चुपके से जहाज पर चढ़ गए। उन्होंने जहाज के कर्मचारियों पर हमला कर दिया और वहां रखी सारी बंदूकें अपने कब्जे में ले ली। इसके बाद उन्होंने कई गोलियां चलाई और किनारे पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को निशाना बना दिया।